क्या नाम है तेरा? कहाँ रहती हो? गांव कौन सा तुम्हारा? नूरी नाम है मेरी अद्दी का। हम गांव हाफिजपुर में रहते हैं। ओ बाबा, तू कौन है? छोकरी को बात करने। मैं भाई हूँ उसका। ओ भाई, वो बच्चा है, तू बच्चा ही रहे, चुप करके खड़ा हो, अपनी बहन को बोलने दे। हाँ छोकरी, कौन था जो तुझे अपने साथ ले गया था? कोई सज्जन वज्जन, कोई यारी दोस्ती का चक्कर तो नहीं है ना? किसी छोकरे वोकरे के साथ तो नहीं चली गई थी? ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? एक तो वो वैसे ही इतने बड़े सदमे से गुजरी है और आप इस तरह के सवालात कर रहे हैं। और डॉक्टर ने साहबा, आप तो जरा साइड पे खड़ी हो जाए ना, हमें अपना काम करने दे। पुलिस ने तफ्तीश तो करनी है ना। हाँ छोकरी, तू बता, वो बोलना बीबी, बोलती क्यों नहीं है? वो कोई यारी वारी नहीं थी तो कौन था जो तेरे साथ उठा के ले गया? कोई अत्ता पता, कोई शक्ल, कोई हुलिया? मेरी अद्दी ऐसी नहीं है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। हट अम्मा, बेटा नहीं बिलाल। हट अम्मा, तूने बोला कैसे मेरी अद्दी को? संभालो इसे। छोड़ अम्मा मुझे। पुलिस के ऊपर हाथ उठाने के चक्कर में ले जाऊंगा ना थाने, चक्की पीसता रहेगा। नहीं नहीं, चुप। और छोकरी, तू बता, क्या नाम था उसका? कोई हुलिया, कोई अता पता, कुछ तो याद होगा ना? बोल अद्दी, बता ना। रईस रब नवाज शाह का बेटा जहांगीर शाह। नूरी? और साथ उसके 2 दोस्त भी थे। ओ बीवी, होश कर होश। तुझे यकीन तो है ना कि ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा रही उसके ऊपर? वही था, वो वही था। बहुत शुक्रिया आपका एसएचओ साहब। अब आप जा सकते हैं और नूरी के बयान के मुताबिक जाके एफआईआर दर्ज करें। तो डॉक्टर ने साहबा, हमें अपना काम करना आता है, वो आप भी ना अपना काम करें, इसका इलाज करें, इलाज। और देखो बीवी, हमने तुम्हारा बयान ले लिया है, अब हम तफ्तीश करेंगे अपने हिसाब से। तो चलो भाई, वो संभालना इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे बैठे। ठीक है आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप लोगों को तो मालूम है इलेक्शन सर पे आ गया। अपने अपने इलाके में जाके भरपूर तैयारी शुरू करो। इस वक्त बहुत जरूरी है हमारे लिए कि मैं ये घर की सीट हर कीमत जीतूं। बिल्कुल साहब। पार्टी में मेरी इज्जत का सवाल है भाई, और आप लोगों की भी इज्जत का सवाल है। जी सही। लेकिन साईं, आजकल हमारे मुखालफों की बहुत वाह है हमारे इलाके में, और उनके काम को बड़ा सराह रहे हैं इलाके के लोग, जिसकी वजह से हमारी बात बन नहीं पा रही है। हाँ तो जाओ, आप लोग भी काम करो, जितने काम हो सके करो। उसके लिए जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। साईं, मेरा ख्याल ये है कि इलाके में कुछ रोड बनवा लेते हैं और गरीब मिस्कीन हारियों और किसानों में आटे दाल की बोरियां और बेवाओं में मुफ्त सिलाई की मशीनें बांटने की एक तकरीब रख लेते हैं, और उसी में हम मीडिया के लोगों को भी बुला लेंगे। साईं, फिर आप देखना मीडिया में हमारी खबर ऐसी चलेगी कि बस वाह वाह हो जाएगी। ऐसा ही करते हैं। नहीं बोल सकते बाबा। ठीक हो? अच्छा ठीक। आपकी अच्छा, तजवीज अच्छी है। अच्छा। और साईं, वो एसएचओ है, जहांगीर साईं के बारे में बात करना चाहता है। अच्छा, कराओ। हाँ अयाज। साईं, वो एक परेशानी वाली बात है जहांगीर साईं के बारे में। तो फिर बोलो, जल्दी बोलो। वो साईं, कैसे बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात। वो जहांगीर साईं ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की एक छोकरी के साथ गैंग रेप किया है साईं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अयाज? साईं, डॉक्टरों की रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। और साईं, लड़की ने
जहांगीर साईं के खिलाफ बयान भी दे दिया है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा। साईं खैरियत तो है? हाँ खैर है। मुझे कहीं जाना है, फिर मीटिंग करेंगे। जहांगीर कहाँ है? साईं वो तो सो रहे हैं। इस वक्त सो रहा है? जाओ उसे उठाओ, उसे कहो 1 मिनट में यार। जी साईं। खैर तो है साईं, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। 2 कौड़ी का बना कर रख दिया तुमने अपने बेटे को। अब खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है। 2 कौड़ी की कमीन की बेटी को उठा कर ले गया और अपने दोस्तों के साथ अयाजी करके आया है। जी बाबा। बहुत जवानी चढ़ी है ना तुम पर। शहर में एक से एक हसीन लड़की तुम्हारी दोस्त है, सब जानता हूं मैं। तो फिर मैं पूछता हूं, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें गांव में मुंह मारने की? पार्टी में मेरी एक साख है, मेरी इज्जत है। पार्टी लीडरशिप को वरगलाने के लिए मेरे मुखालिफिन दिन रात लगे हुए हैं। यहां पे मेरे मुखालिफिन अलग लगे हुए हैं। मीडिया में अगर इसकी बिनक पड़ गई ना, तो समझो इलेक्शन से पहले मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। जहांगीर, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बाबा गलती हो गई मुझसे बाबा। बाबा दोस्तों का प्रोग्राम था, माफ कर दें बाबा। बकवास बंद करो। दिल तो चाहता है तुम्हारी गर्दन उतार के रख दूं। साईं माफ कर देना, बच्चा है, माफी मांग रहा है आपसे, आगे एहतियात करेगा। साईं आप मामले को संभाल लेना। अब कान खोलकर सुन लो मेरी बात। जब तक इलेक्शन नहीं होते तुम यहां नजर नहीं आओगे। दफा हो जाओ कराची, और कराची में भी सिर्फ घर और यूनिवर्सिटी, तीसरी कोई जगह ना सुनूं जहां तुम आते जाते होगे। समझ में आया तुम्हें? अब दफा हो जाओ यहां से। साईं बच्चा है ना, अब जवान हो रहा है, मार तो नहीं सकते ना, प्यार से समझाएं, आप भी गुस्सा ना करें। अम्मी, अम्मी अब चाहती थी ना मैं बहुत पढ़ूं, डॉक्टर बनूं। अम्मी मुझसे तो पढ़ा ही नहीं जाता, मुझसे कुछ नहीं पढ़ा जाता। आपको पता है मेरे पेपर्स होने वाले, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं। मुझे आप बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ज़ूबिया, कभी कमरे से बाहर निकल के भी झांक लिया करो। अकेली जान है मेरी, मैं क्या क्या करूं? बच्चा संभालूं, किचन देखूं, ऊपर से हलीमा भी बीमार पड़ गई है। भाभी मेरे मिड टर्म शुरू होने वाले हैं, मुझे पढ़ना है। कैसे साफ साफ मुंह पे इनकार कर रही हो? भाई मैं अपने काम के लिए नहीं बुला रही, तुम्हारी वालिद मोहतरम कह के गए कि अम्मी की फातिहा करवानी है, 5 किलो चने की दाल का हलवा बनाओ। अम्मी की क्या फातिहा करवानी है, खुद हलवा खाने का दिल कर रहा होगा। उठो और कुछ काम करवा दो मेरे साथ। लेकिन भाभी काम करवाऊंगी तो पढ़ाई कैसे करूंगी? आकर पढ़ लेना, वैसे भी तुमने पढ़ लिख के कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाना। 16 साल की हो गई हो तुम, तुम्हारी उम्र में लड़कियां पूरा पूरा किचन संभालती हैं। एक तो तुम्हें अम्मी ने लाड में रख के कुछ भी नहीं सिखाया। आकर मेरा थोड़ा हाथ बटा दोगी तो मौत नहीं आ जानी, पढ़ना है। बहुत बड़ा कारनामा किया तुमने, सुरखुरू होके आए हो। तुम वही हो ना जिसने तरले किए थे यहां तैनात होने के लिए? याद है कुछ के सब कुछ भूल गए हो? बाबा साईं, ये बात भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब आपको झोलियां भर के दुआएं देते हैं बाबा साईं। वफादार हूँ आपका। वफादारी तो खूब निभा रहे हो। गांव की एक कमीन की बेटी रब नवाज शाह के बेटे को रेपिस्ट कहती है, और तुम उसका बयान कलम बंद करके मुझे फोन खड़का देते हो। बाबा साईं बस गलती हो गई है, हम तो वैसे भी आपके नमक खार हैं।
उस लड़की का बयान तो तुमने ले लिया, डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ गई। अब क्या मासूम बनकर हमारे खिलाफ एफआईआर भी काटोगे? बाबा साहब, एफआईआर कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अब क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता। अगर ये बात मेरे मुखालफों तक पहुंची या एफआईआर कटी या किसी को कानों कान खबर हुई, याद रखना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो भी करना है करो, इस वाक्य को हमेशा के लिए दफन हो जाना चाहिए। आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं साईं, बस यूं समझें कि वो लड़की और उसके घर वाले आइंदा जबान नहीं खोलेंगे। अगर वो जबान नहीं खोलेंगे तो तेरी किस्मत खुल जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए जैसे बोल रहे हो। अब जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जो करना है करो। अस्फी की कितनी कमी महसूस होती है ना, घर में एकदम सन्नाटा सा हो गया है। उस जैसा इस घर में है ही कौन? इतनी बातें, इतना खिलंडरा। दानियाल तो बिल्कुल अलग किस्म का लड़का है, बहुत संजीदा मिजाज है वो। भाई ये दानियाल है कहाँ? अब मामू जान की कोई इम्पोर्टेंट कॉल आई थी तो वो आ गए। आओ दानियाल, मैं भी केती से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। किसकी कॉल आ गई थी भाई? ये वो जो जिलानी एडवोकेसी फर्म से शाहिद जिलानी की कॉल आई थी। अरे शाहिद जिलानी तो मेरे पुराने वाकिफों में से है, मगर बात क्या है कि शाहिद जिलानी को तुम्हें खुद कॉल करके बात करनी पड़ गई। वो चाहते हैं कि मैं अपनी केस की तारीख आगे कर दूं। फिर तुमने क्या कहा? बाबा यूं की चालाकी है, वो चाहते हैं मैं केस डिले करवाऊं। ऊपर से उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली रिश्वत भी ऑफर की है। मैंने कुछ साफ साफ मना कर दिया है। मेरी लॉयल्टी मेरे क्लाइंट और प्रोफेशन के साथ है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने खुद कॉल की थी तो तुम्हें जरा धीमे लहजे में बात करनी चाहिए थी। इस केस में उनकी फर्म की साख दाव पे लगी है, ऑब्वियसली उनके लिए इज्जत का सवाल है। लेकिन बाबा अगर मैं केस जीत रहा हूं तो मैं क्यों उनको डिले करवाऊं? मेरे असूल इस बात की इजाजत नहीं देते। फिर भी मैं यही कहूंगा कि असूल अपनी जगह है, इतना रिजिड होना भी मुनासिब नहीं है। दूसरों को कंसिडर करके साथ लेके चलना पड़ता है हमारे काम। मैं अपने असूल पर समझौता नहीं कर सकता। भाई आप बाप बेटा हर वक्त यही बात करते रहेंगे, कोर्ट एंड केसेस। कभी तो सोच लें कि आप घर पे हैं और गेती का ही ख्याल कर लें। ये बेचारी समझ रही होगी मैं कहाँ फंस गई। हमारी जान ऐसी बात नहीं है, इट्स ओके। अच्छा भाई बेगम साहबा, नहीं डिस्कस करते केस, आप बताएं आप क्या कह रही थी? दानियाल आपको चाय दूं? नहीं मैं ठीक। चाय तो क्यों ना, मैं ठीक हूँ बाबा। तुमने ड्रामा फेस्टिवल की तैयारियां देखी? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूँ। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें लैब्स और लाइब्रेरी हर जगह कब से ढूंढ रही हूँ। तुम कहाँ थी? यार मैम फरजाना ने ड्रामा फेस्टिवल के लिए लड़कियों के ऑडिशंस रखे थे, बस वो ही देख रही थी। अच्छे रोल से सिर्फ बीए और बीएससी वाली लड़कियों को ही मिल रहे हैं, हम एफएससी वाली लड़कियों को तो ऐसे छोटे मोटे रोल्स ही मिल रहे हैं। सुनो, क्यों ना हम भी चलकर ऑडिशन दें? तुम पागल हो गई हो, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मैंने तो कभी स्कूल के फंक्शंस में भी ट्राई नहीं किया, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। तो बाकी सब कौन से टॉम क्रूज या शाहरुख खान के रिश्तेदार हैं? सभी अनाड़ी हैं एक्टिंग में, तुम चल कर तो देखो। तुम ट्राई कर लो, मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम्हारे दिल की ऐसी की तैसी, सीधी शराबत है। चलो मुझसे नहीं होगा मिसबा, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, मुझे एक्टिंग दूर दूर तक नहीं आती। और अब मैं आखिर में दावत दूंगी हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम रब नवाज शाह साहब को। पिछले 50 सालों से इनका ख़ानदान पाकिस्तान की सियासत में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। शाह साहब मुख्तलिफ अदवार में वफाकी वज़ीर, सेनेटर, अपोजिशन लीडर और सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। अपनी वजारत के दौर में इन्होंने ख़वातीन के फलाह महबूद के लिए कई बेमिसाल काम सर अंजाम दिए हैं, जिसमें सर फहरिस्त ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली से बिल मंजूर करवाना था। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी,
शाह साहब प्लीज स्टेज पे आएं और आज खवातीन के आलमी दिन के हवाले से हमें अपनी राय और ख्यालात से आगाह करें। तशरीफ लाते हैं जनाब रब नवाज शाह। थोड़ा पीछे होइए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा, घबराइएगा नहीं। मैं क्या बताऊं, मैं क्यों गमगीन, मेरी खामोशी का आलम क्या बताऊं शहजादे। ख्वाब बिखर के रह गए हैं, मेरा दिल उजड़ गया है, मैं क्या करूं। मैं क्या बताऊं अपनी गमगीन एक लड़ी। मैं क्या बताऊं शहजादे, मैं क्यों खुश होने वाला दिल कहाँ से लाऊं शहजादे। बैठिए, आप आइए। बोलिए। मैं क्या बताऊं शहजादे कि मैं क्यों गमगीन हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। अपनी उदासियों का सबब क्या सुनाऊं तुम्हें। मेरा दिल रो रहा है, मेरे सारे ख्वाब बिखर गए, सब कुछ टूट गया। तो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो गए, कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज मौका दिया इजहार ख्याल का। ये एक बहुत स्पेशल दिन है, ख़वातीन का आलमी दिन, और ये इसलिए स्पेशल है कि ख़वातीन जो हैं हमारे मुस्तक़बिल के मेमारों की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी उन पे आयद होती है। ख़वातीन पर तशद्दुद नफ्सियाती हो या जिस्मानी, हमें उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि हमें उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ अमली इक़दामात भी करने चाहिए। हमारे मुल्क की ख़वातीन जहां भी रहती हों, चाहे शहरों में या देही इलाकों में, हमें चाहिए कि हम उनको भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दें। इस मुल्क की 55% आबादी जो कि ख़वातीन पर मुश्तमिल है, हमें उनको भरपूर एतमाद देना है, क्योंकि इस एतमाद के बगैर अगर उनके खिलाफ जराइम के सद्देबाब के लिए इक़दामात नहीं करेंगे तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हमें चाहिए कि हम ख़वातीन को ना सिर्फ उनके घरों में बल्कि उनके वर्क प्लेस पे जहां वो काम करती हैं भरपूर इज्जत और हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जभी तो उनमें एतमाद बहाल होगा और वो घरों से बाहर निकलकर काम करेंगी, इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी। अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के खिलाफ जो जराइम परवान चढ़ रहे हैं हमारे मुल्क में, जिनमें रेप, जिनमें तेज़ाब फेंकना, जिनमें मारपीट, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि मैं इस चीज़ पर भी जोर दूंगा कि हम सबको मिलकर इसके खिलाफ अपना अपना किरदार अदा करना होगा। लिहाजा आज 8 मार्च को ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मैं ये ऐलान करता हूँ कि ख़वातीन के खिलाफ किसी किस्म की भी अब्यूज़ या वायलेंस के खिलाफ किसी भी फोरम पे किसी भी हद तक जाकर लड़ना पड़ा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि